आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव। तुम्हारा उड़ान दुनिया देगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दें, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही हो, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारा चुनौतियों पर विजय पाने की क्षम असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को महत्व और जवाब दे रहे हो और अधिक बलवान बनते जा रहे। वह मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। मेरी प्रिय, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भी तत्व हैं, सभी गुण तुम में समान है जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को डोट सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 555 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी प्रार्थनाएं भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला है। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही है। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई है। यही कारण है कि तुम्हारी ओर आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह, हर कोने में फैल रही है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखा है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट, मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। किसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जियो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाता है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा,
ये संदेश पढ़ रहे हैं। सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं बच्चे में से एक हो, इसीलिए तुम तक यहाँ संदेश स्वतः ही पहुँच गया। तुम मानवीय प्रकाश बल से सुशोभित हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ का वातावरण शुद्ध और तीव्र हो जाता है। लाखों में एक होते हैं जो मानवीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिसके आगमन से प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। ऐसा ही कोई खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो मानवीय ऊर्जा बल से सुशोभित होगा, जो तुम्हारे ही तरह दिव्य है, तुम्हारे तरह संवेदनशीलता अगले स्तर पर जाने को तैयार है। इसी कारण अब तुम अपने आसपास उन सूक्ष्म अनुभूतियों को भी महसूस कर पाओगे जो दूसरों के लिए असंभव है। मेरे प्रिय वह व्यक्ति तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को डोट अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। अब तक तुमने सदैव दूसरों को दिया है, अपनी ऊर्जा भी दूसरों को दी है और पीड़ा स्वयं सही है। किंतु अब समय है जब तुम्हें ग्रहण करना है। तुम सूर्य के तेज प्रकार से सुशोभित दिव्य आत्मा हो। प्रकाश से भी तेज तुम्हारी रफ्तार है। तुम्हें नवीन ऊर्जा से भरने के लिए ब्रह्मांड तुम देश पढ़ रहे हैं। सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं बच्चे में से एक हो, इसीलिए तुम तक यहाँ संदेश स्वतः ही पहुँच गया। तुम मानवीय प्रकाश बल से सुशोभित हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ का वातावरण शुद्ध और तीव्र हो जाता है। लाखों में एक होते हैं जो मानवीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिसके आगमन से प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। ऐसा ही कोई खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो मानवीय ऊर्जा बल से सुशोभित होगा, जो तुम्हारे ही तरह दिव्य है, तुम्हारे तरह संवेदनशीलता अगले स्तर पर जाने को तैयार है। इसी कारण अब तुम अपने आसपास उन सूक्ष्म अनुभूतियों को भी महसूस कर पाओगे जो दूसरों के लिए असंभव है। मेरे प्रिय वह व्यक्ति तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को डोट अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। अब तक तुमने सदैव दूसरों को दिया है, अपनी ऊर्जा भी दूसरों को दी है और पीड़ा स्वयं सही है। किंतु अब समय है जब तुम्हें ग्रहण करना है। तुम सूर्य के तेज प्रकार से सुशोभित दिव्य आत्मा हो। प्रकाश से भी तेज तुम्हारी रफ्तार है। तुम्हें नवीन ऊर्जा से भरने के लिए ब्रह्मांड तुम पर वर्षा करने के लिए तैयार है। अगले 24 घंटे में कुछ विशेष होने वाला है, जिसकी साक्षी में और तारे भी होंगे। एक तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज वर्षा। जब कुछ रचना होता है तो पुराने को उखाड़ फेंकना पड़ता है। अब वही होगा। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय कहीं दूर बैठा एक दिव्य शक्ति जो निर्धारित कर रहा है। कोई बैठा है जो तुम्हारे जीवन का जो फैसला कर रहा है। तुम तो बस एक माध्यम हो। मेरे प्रिय, तुम जो कर रहे हो उस पर पछताना छोड़ दो। तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करवा रहा है। तुम वही सोच रहे हो जो दिव्य विचार तुम्हारी मस्तिष्क में डाला जा रहा है। तुम भविष्य में भी वही करोगे जो भगवान ने चाहा है। फिर तुम्हारी क्या भूमिका है तुम्हारे कर्मों में जो तुम स्वयं को कोसते हो? मेरे प्रिय, अपने ऊपर संदेह करना त्याग करो। जो हो रहा है वह किसी इच्छा के कारण हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी उनकी इच्छा से होगा। तुम्हें अभी बस परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि तुम जीवन के किस मोड़ पर अकेले मजबूती के साथ खड़े रह सकते हो। जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां दस्तक देती हैं, उसी क्षण समझ लो कि भगवान की सीधी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। खुश रहो और अपने मन को शांति रखो। तुम्हारे साथ जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है। कितने वर्षों से तुम अकेले ही चल रहे हो इस परिश्रम भरी जिंदगी के इस कठिन राह पर। मेरे प्रिय, तुम सबके लिए सोचते हो, पर तू कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम सभी को खुश रखने का प्रयास करते, पर तुम्हारी खुशी का क्या? तुम सबकी सहायता करते हो, परंतु जब तुम्हारी सहायता की बारी होती है तब तुम्हारे लिए कोई भी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। कोई है जो तुम्हारा साथ देगा, जीवन भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। यहाँ परमात्मा की भेजी गई एक दिव्य ऊर्जा है जो सकारात्मक रूप लेकर तुम्हारे साथ नृत्य चल रही है। यही है जो जीवन में तुम्हें अपार सफलता दिलाएगी। यही है जो खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खोलेगी। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारे यह सब कुछ मुमकिन है। बस थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें और झुनी होगी। अभी तुम जिस एक राह पर चल रहे हो, मन को शांत रखते हो, ऐसे ही रहना। धीरे धीरे तुम सब चीजें प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन में होता है।
तुम सही राह पर हो और सही कदम आगे बढ़ा रहे हो। मन को शांत रखो और किसी से भी बेवजह की बातों पर अपनी कीमती वक्त जाया ना करना, क्योंकि सकारात्मक शक्तियां इस क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। परमात्मा की दृष्टि तुम पर है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना है और मेरे साथ यह कहना है, मैं ग्रहण करने की ऊर्जा में आने को तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड से संपर्क करने को तैयार हूँ, आने वाले ढेर सारी खुशियों के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि जब तुम सही राह पर होते हो तब तुम्हारी सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाता, और यही यात्रा तुम्हारे भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, अपने सफ़र तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा योजना तैयार की जा रहा है, तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अगर यह वाली भावना तुम्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है तो समझ जाना, ईश्वर की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते। मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते, और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और यह मानकर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है, तो वह पूर्णतः समर्पण नहीं है। यह है, उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगा जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जो फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को सुनते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, यह संदेश पढ़ रहे हैं, सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड द्वारा चयन की। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिए। जय हो। महादेव जी कह रहे, तुम्हारा उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे,
तुम चिंता मत करो, जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उस अकेलेपन ने ही उन लोगों के उस व्यवहार नहीं तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हें बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है, क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़ना ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं, और तुमने इस ही दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते हैं। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते थे, मुझे सबकी बातें सुनना पड़ता, सब कुछ झेल चला जा रहा हूँ, किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वह स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा कर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ तुमने, फिर भी सबकी ओम नमः शिवाय नमस्कार। प्रिय भक्त गणों, स्वागत है। मेरे देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ का भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और महादेव को संदेश को लाइक करने में कंजूसी ना करें। जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करें। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज की पवित्र कथा को आप यदि छोड़कर जाएंगे तो पाप भी लग सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर कुछ सिखाकर कटना पीसना और अंतिम समय तक नहीं छोड़ा जाना। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते। कर्मों से डरिए। ईश्वर तो माफ कर देता है, मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। इसीलिए आज सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह